वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट सोशियोलॉजी में आज हमारा टॉपिक नंबर 5 है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल जो है जिसमें नॉन वर्बल बिहेवियर, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सचेंज, ये सारा जो है वो इसमें डिस्कस होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू अपने जो सिलेबस है उसमें देख लेते हैं हमारे कुछ टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है सोशल कंट्रोल क्या होता है। सोशल कंट्रोल जो है वो एक मेथड होता है, एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें सोसाइटी जो है वो रेगुलेट करती है और इन्फ्लुएंस भी करती है कि बिहेवियर जो इसके मेंबर्स हैं उनका कैसा होना चाहिए, और इनके अलावा जो है कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रूल्स जो हैं वो भी कैसे इंश्योर करवाने चाहिए। सोसाइटी को जैसे अगर एक वर्ड में देखा जाए तो कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सबसे जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। फॉर्मल जो होता है जैसे कि हमारा फॉर्मल बिहेवियर, हम बाहर होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में तो हम फॉर्मल बिहेव करते हैं कि हमें कि कहीं पे ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ चीज़ ना हो जाए। जिस तरह से अगर हम स्कूल्स में भी होते हैं या ऑफिसेस में तो हम वहाँ पे ऐसी कोई हरकत नहीं करते जैसे हम घर में नॉर्मली होते हैं। तो इनफॉर्मल जो होता है, हम घर में जैसे नॉर्मल बिहेवियर हमारा होता है, हम कैसे भी लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ये इस बिहेवियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम मैकेनिज़्म जो है। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर एक्सप्लिसिट, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनाइज्ड methods used by governments, institutions and authorized to maintain order and enforce compliance with laws and regulations. लॉज एंड रेगुलेशंस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू सिस्टम जो है वो कैसे चलता है। जैसे अभी मैंने प्रोफेशनल और इन चीज़ों का एग्जांपल दिया, तो ये भी सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करना है लॉज एंड लीगल सिस्टम्स के थ्रू, जिसमें कोर्ट्स और लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं वो बिहेवियर जो गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को देखती है। फिर आता है पनिशमेंट एंड सैंक्शंस कि सोशल कंट्रोल जो है वो फॉर्मली अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इस पर पेनल्टीज़ लगती हैं, पनिशमेंट्स के थ्रू पेनल्टीज़ लगती हैं, फ़ाइन लगता है, इम्प्रिजमेंट होती है उसकी, और फिर कुछ दूसरी भी पनिशमेंट हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं सोशल कंट्रोल में। फॉर्मल सोशल कंट्रोल अगर देखा जाए तो formal institutions like schools, prisons and religious organizations have structured rules and regulations to regulate behavior and socialize individuals. फिर आता है इनफॉर्मल मीन्स क्या होते हैं सोशल कंट्रोल के। इनफॉर्मल मीन्स में जो हैं वो अनरिटन और स्पॉन्टेनियस और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड्स होते हैं जो सोसाइटी को इंटरेक्ट करवाने में या इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स में काम आते हैं। जिसमें फ़र्स्ट जो है वो सोशल नॉर्म्स जो शेयर होते हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स जो वो बिहेवियर को गाइड करते हैं कि हमको मतलब किस सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है। फिर फैमिली और पीर ग्रुप्स जो होते हैं वो फैमिलीज़ क्लोज नाइट पीर ग्रुप्स एक्सर्ट इनफॉर्मल एंड कंट्रोल थ्रू सोशलाइजेशन। फिर रेपुटेशन एंड गॉसिप्स, इंडिविजुअल्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर रेपुटेशन विद इन अ कम्युनिटी, मतलब कि आपकी क्या रेपुटेशन है एज ए स्टूडेंट, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, या फिर आप किसी के मतलब कि किसी अच्छे ख़ानदान के हो तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो ये रेपुटेशन भी इनफॉर्मल मीन्स में सोशल कंट्रोल में देखी जाती है। सोशल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, अप्रूवल्स, एक्सेप्टेंस एंड प्रेज फ्रॉम अदर्स सर्व एज अ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट फॉर adhering to societal norms, and while disapproval and डिस्करेज डेविएंट बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर जो है अब अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो ओवरऑल अगर एक स्टेट की कोई मतलब कि एक स्टेट के अंडर जो भी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलेगी, वो फॉर्मल होगी। इनफॉर्मल जो है वो हम सोसाइटी में देखेंगे कि इनकी सोशल नॉर्म्स क्या हैं, फैमिली इनका क्या है, फैमिली ग्रुप उनका क्या है, मतलब कि किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, इनकी रेपुटेशन क्या है, वो ज़्यादा बातें तो नहीं करते, और कम्युनिटी में वो कैसे चलते हैं, उठते बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल मीन्स में देखी जाती है। एनॉमी क्या है? एनॉमी इज़ अ सोशल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड लेक ऑफ क्लियर सोशल स्टैंडर्ड और गाइडेंस. It often leads to a sense of normlessness, confusion, and feeling of disconnect from the broader social fabric.
एनॉमी जो है बिल्कुल ही एक सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ से बिल्कुल अपने आप को काट देना है। इसको कहते हैं एनॉमी के कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब कि सोसाइटी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सोशल स्टैंडर्ड्स को क्लियर कर देना कि हमारा कोई ऐसे सोशल स्टैंडर्ड या ये चीज़ें नहीं हैं, डिस्कनेक्टिविटी कर देना खुद को बिल्कुल ही अलग करके, या किसी कन्फ्यूजन का शिकार होना कि ये सही है या गलत है या हमारी सोसाइटी क्या कर रही है। ठीक है, फिर आते हैं कॉजेज़ ऑफ एनॉमी। एनॉमी के कॉजेज़ क्या है? एनॉमी कैन अराइज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रैपिड सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक unhevel, or when individuals face conflicting or unclear social acceptations। consequences क्या होते हैं एनॉमी के? एनॉमी जो है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग एनॉमी में फील डिसकनेक्टेड, पर्पसलेसनेस और डिसइल्यूजन लीडिंग टू पोटेंशियल डेविएशन बिहेवियर, डिक्लाइन और सोशल कोहेजन। मतलब कि वो बिल्कुल ही सोसाइटी को नहीं मानता, ना ही उनकी वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीव्स को मानता है, अपने आप में बिल्कुल ही कहता है कि मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाऊँ इससे। तो वो सोशली या एज ए इंडिविजुअल उसका बिहेवियर जो होता है बिल्कुल ही उसका जैसे इग्नोरेबल बिहेवियर होता है, वो ऐसे बिहेव करता है। एलिनेशन क्या होती है? एलिनेशन रिफर्स टू द फीलिंग्स ऑफ estrangement, detachment or disconnection that individuals experience from themselves, others or the larger society. It involves a sense of powerlessness or isolation. Alienation और एनॉमी बिल्कुल थोड़ी बहुत सेम ही है कि वो सोसाइटी से बिल्कुल अपने आप को वो अलग कर लेता है, और इसमें जो है वो एज ए इंडिविजुअल जो है वो जो एक्सपीरियंस करता है एनॉमी के दौरान कि सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ी है, मैं बिल्कुल ही सबसे अलग हूँ, और वो अपने आप को बिल्कुल ही डीअटैच समझता है कि मुझ में कोई पावर नहीं है, मुझ में कोई भी सलाहियत नहीं है। एलिनेशन के फॉर्म क्या होते हैं? सेल्फ एलिनेशन और सोशल एलिनेशन। सेल्फ एलिनेशन में क्या होता है? फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वंस ट्रू आइडेंटिटी, पैशन एंड डिज़ायर्स। वो मतलब कि सेल्फ खुद में ही एज ए इंडिविजुअल फील करता है, और सोशल एलिनेशन में क्या होता है? A feeling disconnectedness from others and society as a whole, experience a lack of belonging and meaningful social relationships। मतलब कि वो खुद को बिल्कुल ही एक जैसे सोशली ख़त्म समझता है। मीन्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या होते हैं सोशल इंटीग्रेशन के मीन्स? इस सबसे पहले फैमिली और किनशिप के टाइज, कि फैमिली जो है वो और इनके टाइज, और फिर रिलीजन और कल्चर प्रैक्टिसेस, और इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज, जिससे रिलीजन और कल्चर हर किसी का अलग अलग है, और फैमिली और किनशिप के टाइज भी सबके अलग अलग हैं, किसी का किसी फैमिली से ताल्लुक़ है या किसी पॉलिटिकल पार्टी की फैमिली है, उनके अलग ताल्लुकात हैं, तो जैसे हर कोई समझता है। फिर और उर्दू लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जैसे नेशनल लैंग्वेज भी है, तो इसको ज़्यादा वैल्यू है। नेशनल आइडेंटिटी और पेट्रियटिज़म भी। और फिर है सोशल गैदरिंग और फेस्टिवल्स जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं, आपस में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट भी की जाती है, जिसमें क्रिकेट सबसे ज़्यादा होता है। और फिर आता है एजुकेशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी, और सूफ़ी ट्रेडिशन जो है वो पाकिस्तान में, और श्राइन्स की जो जिस तरह से उर्स ये चीज़ें होती हैं। ट्रेडिशन एंड आर्ट्स और क्राफ्ट्स भी, जैसे आर्ट और क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे भी इस सोसाइटी में सारे होते हैं। इनके एग्जांपल्स और ये चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होंगी कि पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या क्या इसकी होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।